भाई दीक्षित जी ने रखी एक सबसे बड़ी बात। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कई साल से मांग आ रही है कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम से एमडी यूनिवर्सिटी में एक चेयर की स्थापना हो, ये मांग बहुत पुरानी मांग है। इस मांग पर आप गौर करें। इसमें पता है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उनसे भी हमारी बात हुई थी। तब तो ये था भाई 25 लाख रुपए का चेक दे दो और भाई आपकी चेयर की स्थापना हो जाएगी। ये आप देख लेना फाइलों में, ये बहुत पुरानी मांग है। अगर और कोई पैसे बढ़ा दिए हो तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं, पुराने सिस्टम को मान करके 25 लाख रुपए का चेक लेकर के इस चेयर की स्थापना की जाए। इसका 25 लाख का चेक जो है हम कोशिश करेंगे, हम भरवाएंगे आपको इस चेयर की स्थापना के लिए। लेकिन ये पुराना जो था, अब आपने बताया कि भाई कुछ पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी मांग पुरानी है। इसको पुराने तरीके से लेकर के इसमें बहुत ज़रूरी है। और ये समाज का ही नहीं, 36 बिरादरी का मान सम्मान है। पंडित जी सब के थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखो कितनी धुंध थी। आज चंडीगढ़ से पहले दिल्ली गए, हमारे भाई दुष्यंत गौतम जी का फार्म भरवाया, फिर भी कितने और काम थे। लेकिन भाई प्रोग्राम में, समय पर प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी इसके साथ मुख्यमंत्री जी पहुंचे। हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये इलाका, ये जो झज्जर और रोहतक, ये पुराना रोहतक था, पुराना रोहतक जिला था। इसने कई स्वतंत्रता सेनानी और कई कर्मठ नेता दिए हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी जिनमें से एक नाम है, पंडित भगवत दयाल जी हमारे बेरी से, झज्जर से, पंडित श्री राम शर्मा जी झज्जर से, जिला उस समय रोहतक ही हुआ करता था। और उसके बाद आप आ जाओ पंडित नेकीराम शर्मा जी, एक और भी लाल हुए जो खरर में, पंडित चिरंजीलाल शर्मा जी भी खरर में हुए, वो भी इस झज्जर रोहतक जिले की शान थे। तो इस तरह से इस जिले ने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और आपके कर्मठों को इसमें जन्म दिया है। और जो ये इलाका है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रोहतक, झज्जर, आपका कलानौर, बेरी, बादली, कोसली, ये ऐसा इलाका है, ये शहीदों का, वीरों का, बहादुरों का, स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका है। इस इलाके का देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान इस इलाके का है। नमन करते हम इस इलाके के शहीदों को, नमन करते हम स्वतंत्रता सेनानियों को, जो आज हम स्वतंत्रता की इस मौके पर हम जब खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आज़ादी के बाद आज़ादी को बरकरार रखने का भी काम इस इलाके ने बेखूबी किया है। तो मैं आपको कहूँगा, जितनी मांगे हमारे जो अशोक दीक्षित जी ने जो रखी हैं, उन सभी मांगों का मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गौर करेंगे। और उन मांगों को गौर नहीं, आपका दिल बहुत बड़ा है, उन मांगों को आप पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी इनको आवाज़ जाती है वहीं ये पहुंचती है, क्योंकि इन सब को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहनों का, महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। जिस तरह से मोदी जी ध्यान रखते हैं, उसी तरह से मुख्यमंत्री जी भी ध्यान रखते हैं। युवाओं का, नौजवान युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, तरह तरह की, किसान हो, खेती हर मजदूर हो, हमारा एससी समाज हो, बीसी समाज हो, ओबीसी समाज हो, हर समाज का, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हर एक समाज का, हर एक कैटेगरी का ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखती है। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से आपके साथ मिलकर के आगे बढ़ती है। मैं एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, इस इलाके का भी, क्योंकि पूरे हरियाणा से थोड़ा करके हर जगह से जिसको भी पता लगा आप लोग पहुँचे हैं कि तीसरी बार जो सरकार बनी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने। हर जगह जा कर के मुख्यमंत्री जी धन्यवाद कर रहे हैं कि भी जनता का, 36 बिरादरी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने मोहर लगाई। जो केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं थी
उन पर मोहर लगाई और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी का एक और बात के लिए भी धन्यवाद करूंगा कि आपने मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमारे को परहावर वाली की जमीन का जो कांग्रेस ने जो अड़ंगा लगाया था वो क्लियर करके परहावर वाली जमीन दी। तो आपका और मनोहर लाल जी का भी इस मौके पर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उस जमीन वाला रगड़ा मेटा। और भाई जमीन, और अब मेरी ये प्रार्थना है आपसे, ये गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी संस्था ये एक देश की बहुत बड़ी, उत्तर भारत की नहीं बल्कि देश की बहुत बड़ी संस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट भाई, अच्छा ग्रो साहब, ये बहुत बड़ी संस्था है, इस पर आप गौर करें। इस संस्था में एक बार जो है आप इसको गौर करके इसके या तो चुनाव कराओ या इसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगे, इसका भी आपने बहुत ध्यान रखना है। और जो 15 एकड़ के करीब जो जमीन दी है उस पर भी आपने पत्थर रखना है। मनोहर लाल जी कह रहे थे भाई समय ले लेना, पहले की बात है, जब वो मुख्यमंत्री थे तब की बात है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उस पर भी आपने गौर करना है। ये शान है, बिरादरी की शान है, 36 बिरादरी की शान है ये जो हमारी संस्था है, इस पर भी आपने ध्यान जरूर करना है। और इस पर जितना ध्यान करेंगे उतना ही आप चमकेंगे, इसमें कोई भी जो है दो बातें नहीं है। इस संस्था की तरफ भी आपने देखना है। मैं इस मौके पर फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं बार बार। भाई जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। जो पहले जो शुरू किया था पंडित श्रीराम शर्मा जी के जो तत्वान से जो शुरू हुआ था, जो उनका हरियाणा तिलक जो पेपर था उर्दू में शुरू हुआ था उस समय, अब इसको प्रदीप भारद्वाज आया हुआ है। प्रदीप भारद्वाज जो है मुख्यमंत्री जी, इसका नाम अब क्या रख दिया भाई तुमने? हरि तिलक के नाम से प्रदीप भारद्वाज ने शुरू किया है। जो पहली कॉपी है, जब पंडित श्रीराम शर्मा जी ने जब इसको प्रकाशित किया था उसकी पहली कॉपी, आप देखें हरियाणा तिलक की पहली कॉपी कितनी सजा करके रखी है इन हमारे साथियों ने, वो आपको ये देंगे पहली कॉपी प्रदीप भारद्वाज जी। मैं धन्यवाद करता हूं भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की